यस मैम आ रही। है पढ़ लेती मैम। टाइप्स ऑफ एंकर्स। NLP anchoring uses a memory. It may be a sound, an image, a touch, smell, or a taste to trigger a consistent experience in your or someone else, in you and someone else. Visual anchor. C has been. Then auditory anchor here. Kinesthetic anchor, touch and feel. We majorly uses visual, auditory, and kinesthetic. Visual. Internal, picturing your day. External, a sunset. Auditory, internal, remembering a teacher's voice. External, a siren. Kinesthetic, internal, remembering a special touch. External, biting nails. Olfactory, internal, remembering the smell of a baby. External, ammonia. Gustatory, internal, image the taste of a lemon. External, your favorite food. मैम इसको ज़रा रिपीट कर दें इस टेक्निक को कि पहले आपने सबसे अच्छी वाली चीज़ याद की, फिर आपने सबसे वर्स्ट वाली और फिर आप जो है बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में चले जाएँ। जी, जी, ठीक है मैम। जी, जी।
मैम मुझे ये समझ आया है कि जैसे मेटाफॉर्स मेरे ख़्याल से उर्दू में मुहावरे भी होते हैं ना? किसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल देके कोई चीज़ आपको समझाई जा रही होती है। तो अगर आप इसी तरह से पॉज़िटिव कोई चीज़ एसोसिएट कर दें किसी सिचुएशन के साथ,
तो वो आपको अच्छा फ़ील करवाएगा, जिस टाइम आप ऐसा फ़ील कर रहे होंगे डाउन वगैरह। Presuppositions of metaphors. A metaphor states that one thing is another thing. It equates those two things not because they actually are the same, but for the sake of comparison or symbolism. If you take a metaphor literally, it will probably sound very strange. Metaphors put the subject in the past. Metaphor elicit your subconscious mind. Metaphors are used in poetry, literature when someone wants to add some color to their language.
Reframing. Repeat the same sentence in different grammar, thereby turning a negative into a positive. See examples in next slide. Context reframing. My partner is too stubborn. Reframe it into I bet he has the tenacity to stand by you in tough times. My partner works all time. Reframe. I bet you will be thanking him when you get your dream house. Content reframing. My husband is too lazy. Reframe. That means that he is pretty laid back and easygoing. Imagine living with a ruthless, hard-headed character. My husband is ruthless and hard-headed. Reframe. That means that he has ambition and drive. Many women would love that in a man.
मैं ट्राई करती हूँ। गोरा साहब, मैं वान वट रहा हूँ, रस्सी को बल दे रहा हूँ। आज मौसम बड़ा वट वाला है, मौसम सख्त गर्म है। जरा आराम नाल कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਵਟ ना पा देना, कपड़ों पे सलवट ना डाल देना। वापस आकर सुनता हूँ बड़े जोर दा वट पिया है। वटो वट टरी जाओ, ज्यादा दूर टुरी जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਟ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ मैम आज ही मैं सोच रही थी आपसे शेयर करूंगी। आज मैंने एक लेडी को वो बात कर रही थी, तो उनकी आई मूवमेंट में अचानक मेरे जहन में ना आपका वो आया, तो मैं उनकी आई मूवमेंट को वो करना शुरू हो गई। तो वो ऑडिटरी थी, मैंने उस पर उनको जज किया क्योंकि उनका मिडिल में आई चल रही थी। मैम मैं तो ये ऑब्जर्व कर रही थी कि
हमें हमें हमारे पहले जो टीचर्स थे, जैसे मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन से हूँ, ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे, तो वो अक्सर स्टोरीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाते थे, जो तरबियत की जाती थी या बच्चों की ग्रूमिंग होती थी ना। तो अब मैं बस रियलाइज़ कर रही थी कि अब एक्चुअली साइंटिफ़िक भी इनका नेम भी है इन सब टेक्नीक्स के। ये तो पहले बुज़ुर्ग जो थे वो जैसे कोई हदीस सुना के, कोई स्टोरी सुना के, किसी नबी की, कोई इस तरह करके और हम टीचर्स भी इसी तरह से करते हैं बच्चों को रेफरेंसेस दे के, अच्छा एक चीज़ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, किसी और चीज़ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो मतलब हम लोग भी ये प्रैक्टिसेज़ यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छी बात है कि हम डेली लाइफ़ में कर रहे होते हैं इसको। और अगर आप ज़्यादा अच्छी इंटेंशन के साथ करेंगे तो और बेहतर रिज़ल्ट आएगा। अगर आप सोच लेंगे अब हमने इस तरह से करना है, स्पेशली कुछ बच्चों के जैसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आप और मतलब टेक्निक सीख लें तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा इम्पैक्ट है इसका। हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम मुझे ये भी लगता है कि मोस्टली जो एजुकेशन जो जैसे लोग पढ़ रहे हैं, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स एंड नंबर्स है ना, लोग एक्चुअली एजुकेटेड नहीं होते। जैसे होता है ना नई बात सीखी आप, अवेयरनेस में कोई चीज़ आई है। अच्छा चलिए अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी थी बचपन में जो अब सूटेबल नहीं है या अब उसकी कोई तुक नहीं है, जैसे आपने वो 2 देगचियों वाली एग्ज़ाम्पल दी थी। कि हम ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ अपनी रूटीन लाइफ़ में कर रहे हैं कि जो बस कंडीशनिंग सी है, लेकिन उसमें कोई ख़ास आउटपुट नहीं है। तो लोगों में अब मुझे लगता है कि थोड़ी-सी करेज भी है और अवेयरनेस भी आ रही है विद टाइम कि वो चेंज करना चाहते हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। जी, जी, थोड़े-से रिजिड होते हैं लोग। हाँ जी।
जी। जी, जी। हुँ। सही कहा है मैम आपने और फिर वही है कि इन सब चीज़ों में फिर इंसान बेसिक्स पे चला जाए और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उनको ही ऑब्ज़र्व कर ले कि कितनी सिंपल और ईज़ी चीज़ें हैं। अगर हम वही फ़ॉलो कर लें तो आसानी हो जाती है। नहीं तो लोग वाक़ई में आजकल बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इस तरह की। जी। जी, जी। मैम जो आपने लफ्ज़ों वाली बात की है ना, ये मुझे किस पता नहीं, मुझे याद नहीं है किसने, लेकिन बहुत पहले किसी ने कहा था कि आपकी
जो आप यानी किसी को मिसप्लेस्ड कोई भी बात करते हैं, कोई भी गलत बात करते हैं, अगर किसी बंदे के खिलाफ यानी अपने अपने उसे कोई इवन अगर मिसप्लेस्ड गलत बात या किसी के बारे में गलत गाली कुछ भी देते हैं, तो वो फिर ना वो रह जाती है, वो नेगेटिविटी वो एनर्जी के तौर पे रह जाती है, वो खत्म नहीं होती। तो जो है ना बहुत ये जैसे जो आप कह रही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात की अपने अल्फाज की, तो ये मुझे याद नहीं है लेकिन ये बहुत मुझे पहले किसी ने बताया था कि जो इसके बहुत वो होते हैं नतायज होते हैं और वो आपको वापस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो आपने भेज दिया वो आपको वापस किसी ना किसी सूरत में। और फिर अगर आप जो एक बंदा होता है जिसकी यानी बुरे अल्फाज होते हैं, जैसे जैसे कहा जाता है बुरे अखलाक से बात करता है जो, तो उसके पायल अप होके तो उसको फिर मतलब बहुत बुरी तरीके से एकदम से उसके पड़ते भी हैं। तो जो है ना ये चीज की जो आप कह रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, तो इससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ। मैम एक और चीज मैं शेयर करना चाह रही थी, ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज है। कई दफा ना आप जैसे जब सोच रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा कि वो होते हैं, अगर आप गुजरते हैं शीशे के पास से गुजरे, आप देखेंगे कि आपकी जो आईब्रोज हैं और जो आपका माथा है ना एकदम वो सिकुड़ा हुआ होगा एकदम से ना। तो मैंने ये देखा कि अक्सर आप कई दफा यानी अपनी आंखें जैसे ना ऊंची करें और अपने आईब्रोज को अपने हाथ से जरा ये जो फोरहेड है इसको जरा सा वो कर दें, तो उससे भी ना एकदम से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं लोग। अच्छा, तो ये हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं, मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज मैं तो सुन ही रही थी सबकी आवाज। आवाज तो मैं सलाम करती हूँ, सुनते ही है। नहीं, माशाल्लाह कोर्स बहुत अच्छा, जो बहुत चीजें मेरे समझ में आई हैं। और जैसे अब कह रहे हैं ना अल्फाज, कहते हैं ना कि जमीन गोल है, तो हम जो जैसे कोई भी चीज होती है हम फेंक के पलट के वही आएगी ना, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, या किसी के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो ये कुदरत का कानून है ना कि आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो अच्छाई आएगी, आप बुराई करेंगे तो बुराई आएगी। जी। अल्फाज तो जैसे ये वेव्स है ना, जैसे लहरें हैं, लहरें फिर मेटल की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, तो फिर वही होता है ना हमारे साथ। हर चीज एक लहर है, लहर फिर भी जैसे
मेटल की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। फिर हमारे सामने वही आएगा ना, जो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा आएगा। जी